Contented with contentment shall always be content. मनुष्य के सारे दुखों, सारी पीड़ाओं, सारे संताप का एक ही मूल आधार है, और वो मूल आधार है कि मनुष्य जो भी है उससे अन्यथा होना चाहता है, कुछ और होना चाहता है। जो भी स्थिति है उससे भिन्न स्थिति हो, इसकी वासना ही मनुष्य के सारे दुखों का मूल आधार है। जो भी हम हैं उससे हम संतुष्ट नहीं, और जो भी हम नहीं हैं उसे होने की विक्षिप्त कामना है। ऐसा जो चित्त है वो कभी भी आनंद को उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे चित्त में आनंद की संभावना ही नहीं। वो जहां भी पहुंच जाएगा वहीं नर्क निर्मित कर लेगा। अरब में एक बहुत पुरानी कहावत है कि पापी नर्क में प्रवेश नहीं करता और न ही पुण्यात्मा स्वर्ग जाता है। पापी अपने नर्क को अपने साथ लेके चलता है, पुण्यात्मा भी अपने स्वर्ग को अपने साथ लेके चलता है। पुण्यात्मा जहां पहुंच जाता है वहीं स्वर्ग है, और पापी जहां पहुंच जाता है वहीं नर्क है। नर्क चीजों को देखने का हमारा ढंग है, स्वर्ग भी चीजों को देखने का हमारा ढंग है। स्वर्ग और नर्क स्थितियां नहीं हैं, भौगोलिक स्थान नहीं है, हमारी प्रतिक्रियाएं। जर्मन कवि हेन ने एक छोटी सी कविता लिखी। उस कविता में उसने लिखा है कि मैं एक कारागृह के पास से गुजरता था। पूर्णिमा की रात थी और कारागृह के द्वार पर सींक्षों के भीतर खड़े हुए दो कैदी मैंने देखे। ठीक कारागृह के द्वार के सामने ही गंदा एक डबरा था जिससे दुर्गंध उठ रही थी। मच्छर और कीड़े और पतंगे आसपास घूम रहे थे और आकाश में पूरा चांद था। दो कैदी कारागृह के द्वार पर खड़े थे। एक निंदा कर रहा था सामने भरे हुए गंदे डबरे की और दुखी था, और उसे आकाश का पूरा चांद बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जिसे डबरा दिखाई पड़ रहा हो उसे चांद दिखाई पड़ना असंभव है। आंखें डबरे से भर जाएं तो फिर चांद दिखाई नहीं पड़ता। और दूसरा चांद की प्रशंसा कर रहा था। रात अद्भुत थी, और जिसे चांद दिखाई पड़ रहा है उसे न तो गंदा डबरा दिखाई पड़ रहा था, न कारागृह में खड़ा हूं ये प्रतीत हो रहा था, न शिक्षों में बंद हूं ऐसी प्रतीति हो रही थी। आकाश के चांद ने उसे मुक्त कर दिया। वे दोनों एक ही जगह खड़े थे। उन दोनों के पास एक जैसी ही आंखें थी, और उन दोनों के भीतर भिन्न मन थे। उनके देखने का ढंग अलग था, उनकी व्याख्या अलग थी। संसार तो यही है। जब कोई बुद्ध हो जाता है तो संसार नहीं बदलता। जहां आप हैं वहीं बुद्ध होते हैं, तो देखने का ढंग बदल जाता है। डबरे खो जाते हैं और पूरा चांद प्रकट हो जाता है। व्यक्ति पर निर्भर है कैसे देखता है, कैसे व्याख्या करता है। स्वीकार करने का मन हो तो दुख असंभव है, क्योंकि दुख को भी स्वीकार किया जा सकता है। स्वीकृत होते ही दुख की मृत्यु हो जाती। अस्वीकार में ही दुख है। अगर हम दुख को भी स्वीकार कर लें तो दुख विलीन हो जाता है।
स्वीकार में सुख है। अगर हम सुख को भी स्वीकार न कर पाएं तो दुख हो जाता है। तो सुख और दुख बाहर की घटनाएं नहीं, मेरी स्वीकृतियां और अस्वीकृतियां हैं। और अगर कोई मनुष्य इस कला को सीख ले कि ऐसा कुछ भी न बचे जो उसे अस्वीकार हो, तो हम उसे दुख कैसे दे सकेंगे? सारा संसार मिलके भी उसे दुखी नहीं कर सकता। उसका सुख खंडित करना असंभव है, और हम जैसे हैं, हमें सुखी करना असंभव है। हमारे दुख को मिटाना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि हम अस्वीकार की कला में इतने पारंगत हैं। जो भी हमें मिले हम उसे अस्वीकार करना जानते हैं। जो भी हमें मिल जाए, मिलते ही हमारा मन उसके विरोध से भर जाता है। लाओस से स्वीकृति का पोषक है, तथाता का। कैसी भी हो स्थिति, स्वीकार करते ही उसका गुण बदल जाता है। और ध्यान रहे, ये बेशर्त बात है, कैसी भी हो स्थिति, स्वीकार करते ही उसका गुण बदल जाता है। कितना ही गहन दुख हो, बीमारी हो, पीड़ा हो, मृत्यु आ रही हो, अगर आप स्वीकार कर सकते हैं, तत्क्षण गुणधर्म बदल जाता है। मृत्यु भी मित्र बन जाएगी, मृत्यु भी एक द्वार बन जाएगी जो अनंत की तरफ खुल रहा है। मृत्यु में भी तब वो नहीं दिखाई पड़ेगा जो छूट रहा है, बल्कि वो दिखाई पड़ेगा जो उपलब्ध हो रहा है। लेकिन अस्वीकार अगर हो तो मृत्यु तो दुख होगी ही, जीवन भी दुख होगा। प्रतिपल कुछ छूट रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। अगर हमें वही दिखाई पड़ता है जो जा रहा है तो दुख होगा, अगर वह भी दिखाई पड़े जो आ रहा है तो सुख होगा। और हम जहां भी खड़े हो, उसके आगे भी जगह है। कितना ही धन हमारे पास हो, उससे ज्यादा धन हो सकता है। एक बहुत बड़े मनस्विद कार्ल गुस्ताव जुंग ने अपने संस्मरणों में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी। उसने लिखा है कि मनुष्य के सारे दुखों का कारण मनुष्य की कल्पना की शक्ति। कोई पशु दुखी नहीं, क्योंकि कोई पशु कल्पना नहीं कर सकता। कल्पना की शक्ति मनुष्य के बड़े से बड़े दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जिस हालत में भी हो, उससे बेहतर की कल्पना कर सकता है। एक सुंदर स्त्री आपको पत्नी की तरह मिल जाए, प्रेयसी की तरह मिल जाए, लेकिन ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो उससे सुंदर स्त्री की कल्पना न कर सके। और अगर आप अपनी पत्नी से सुंदर स्त्री की कल्पना भी कर सकते हैं तो दुखी हो गए, ये पत्नी व्यर्थ हो गई। कितना ही सुंदर महल हो, आप उससे बेहतर महल की कल्पना तो कर ही सकते हैं, ना भी बना सके, बस उस कल्पना के साथ ही तुलना शुरू हो गई और महल झोंपड़े से बदतर हो गया। जब बेहतर कुछ हो सकता हो तो जो भी हमारे पास है वो गैर बेहतर हो गया। कल्पना की शक्ति मनुष्य के दुख का भी कारण है, उसकी सृजनात्मकता का, उसकी क्रिएटिविटी का भी। कोई पशु सृजन नहीं करता, पशु एक पुनरावृत्ति में जीते, लाखों वर्ष तक उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही ढंग का जीवन व्यतीत करती। आदमी नए की खोज करता है, नए का सृजन करता है। कल्पना के कारण वो देख पाता है कुछ बदलाहट की जा सकती, कुछ बेहतर बनाया जा सकता। लेकिन जिस शक्ति से सृजनात्मकता पैदा होती, उसी शक्ति से मनुष्य का दुख भी पैदा होता है। इसलिए बड़े हैरान होंगे आप जान के कि सृजनात्मक लोग सर्वाधिक दुखी होते हैं। जो व्यक्ति भी क्रिएटिव है, कुछ सृजन कर सकता है, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, वैज्ञानिक हैं, कवि हैं, बहुत दुखी होते हैं।
क्योंकि किसी भी स्थिति में उन्हें अंत नहीं मालूम हो सकता, उस स्थिति से बेहतर हो सकता है, और जब तक वो बेहतर को न पालें तब तक दुखी होंगे। और ऐसी कोई अवस्था नहीं हो सकती जिससे बेहतर की कल्पना न की जा सके। पशु आदमी से ज्यादा सुखी मालूम पड़ते हैं, क्योंकि वे जहां हैं वही उनका अस्तित्व, उससे बेहतर न सोच सकते हैं, न सपना देख सकते, तुलना भी नहीं कर सकते। मनुष्य की कल्पना की क्षमता उसे भविष्य में ले जाती, और जब मन भविष्य में चला जाता तो वर्तमान से हमारे संबंध टूट जाते, और वर्तमान ही जीवन है। अल्लाह उससे कहता है, जो व्यक्ति भी जहां है उस अवस्था को उसकी परिपूर्णता में स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में दुख का कोई उपाय नहीं। लेकिन इससे हमें डर लगेगा। इससे डर यह लगेगा कि जो भी हमारे पास है अगर हम स्वीकार कर लें तो फिर विकास का क्या उपाय है, और अगर हम श्रेष्ठतर को न सोच सकें तो खोजेंगे क्यों, खोजेंगे कैसे? फिर मनुष्य भी पशु जैसा हो जाए। पश्चिम के विचारक, विकासवादी विचारक यही आलोचना पूरब की उठाते हैं। उनकी आलोचना तर्कयुक्त है। वे कहते हैं कि पूरब इसीलिए विकसित नहीं हो पाया, और पूरब को देख के उनकी बात सही भी मालूम पड़ती, क्योंकि पूरब स्वीकार कर लेता है। अगर झोपड़ा है तो झोपड़ा स्वीकार है, और गरीबी है तो गरीबी स्वीकार है, भूख है तो भूख स्वीकार है। इस स्वीकार के कारण पूरब में विज्ञान का जन्म नहीं हुआ। ये बात ठीक मालूम पड़ती है। पश्चिम में विज्ञान का जन्म हो सका क्योंकि बड़ी कल्पना है, और जो कुछ भी बना पाते हैं, बना भी नहीं पाते कि वो व्यर्थ हो जाता, आउट ऑफ डेट मालूम होने लगता, क्योंकि कुछ और नई कल्पना सामने आ जाती। तो पश्चिम जी ही नहीं पाता, बनाता है जीने के लिए, तब तक और बेहतर हो सकता है। बन नहीं पाती कोई चीज कि मिटने के करीब, मिटने का क्षण आ जाता। पश्चिम जी नहीं पाता, दौड़ता रहता है। पूरब खड़ा है, लेकिन खड़ा है बड़ी पीड़ाओं में, और कोई विकास नहीं हो पाता। लाओस से बुद्ध, महावीर की जो बड़ी से बड़ी आलोचना है वो पूरब की वर्तमान स्थिति। और अगर पूरब का विचार पश्चिम को स्वीकार नहीं होता तो उसका कारण है कि पूरब को देख के लगता है कि वो स्वीकार करने योग्य नहीं, वो खतरनाक है, उससे एक जड़ता पैदा हो जाएगी। लेकिन लाओसे को या बुद्ध को समझने में कहीं हमारी भूल हो गई। भूल की संभावना सदा है, क्योंकि जिस तल से लाओसे बोलता उस तल पर हम नहीं समझ पाते। लाओसे की बात अगर ठीक से समझ में आ जाए और जो भी हमारी स्थिति हो उसे हम पूरे हृदय से स्वीकार कर लें, तो इससे विकास रुकेगा नहीं, विकास होगा। लेकिन विकास के होने का ढंग बदल जाएगा। हम उस स्थिति में इतने आनंदित हो जाएंगे, और दुख में हमारी जो शक्ति वह होती है वो शक्ति वह नहीं होगी। ध्यान रहे, दुख में शक्ति वह होती, पीड़ा में आदमी टूटता है, नष्ट होता है, और आनंद के अतिरिक्त इस जगत में शक्ति का कोई दूसरा स्रोत नहीं। जो व्यक्ति जीवन को स्वीकार कर ले प्रतिपल जैसा है, इससे ठहर नहीं जाएगा। इस स्वीकृति से उसके पास अदम्य शक्ति बचेगी, उसकी शक्ति का व्यर्थ बहना बंद हो जाएगा, उसके शक्ति के छिद्र जिनसे शक्ति बहती है समाप्त हो जाएंगे। वो टूटेगा नहीं, वो अखंड होगा, वो अटूट होगा, और एक महाशक्ति का स्रोत होगा।
ये महाशक्ति अपने शक्ति के कारण ही प्रतिपल विकसित होगी। इस विकास का ढंग ऐसा नहीं होगा जैसा एक आदमी एक गाय को गले में रस्सी बांध के घसीटता है। गाय ना भी जाना चाहे तो आदमी घसीटता है और गाय को जाना पड़ता है। पश्चिम में जो विकास हो रहा है वो इस तरह का है, महत्वाकांक्षा आगे खींचती रस्सी की तरह, रुकने का कोई उपाय नहीं मालूम होता। प्रत्येक आदमी महत्वाकांक्षा की रस्सी में बंधा हुआ खींचता है। इसलिए विकास तो होता है लेकिन महादुख, पीड़ा, तनाव और अशांति के साथ। और जो विकास पीड़ा में ले जाए, संताप में ले जाए, विक्षिप्तता में ले जाए, उस विकास का करेंगे भी क्या? मकान अच्छा बन जाए, भोजन अच्छा हो जाए और आदमी खोता चला जाए, और जिसके लिए हम मकान बनाते और जिसके लिए अच्छा भोजन, अच्छी टेक्नोलॉजी, यंत्रों का इंतजाम करते हैं, वो बचे ही ना उनके उपभोग के लिए। उपभोग की सामग्री इकट्ठी हो जाए, उपभोक्ता मर जाए, तो क्या प्रयोजन है? पश्चिम में यही हो रहा है। आदमी खोता जाता है, साधन, सामग्री, व्यवस्था, सुविधा बढ़ती जाती, वो जिसके लिए बढ़ रही है वो धीरे धीरे बचेगा ही नहीं, उसके बचने की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती। तो एक तो विकास है महत्वाकांक्षा की डोर से जबरदस्ती आदमी की गर्दन खींची जाए। एक और विकास है जो महत्वाकांक्षा की डोर से पैदा नहीं होता। हम एक बीज को बोते, अंकुर फूटता है, इस अंकुर को कोई भी खींच नहीं रहा है, और अगर आप खींचेंगे रस्सी बांध के तो आप हत्यारे सिद्ध होंगे, पौधा मर जाएगा। इसे कोई भी खींच नहीं रहा है, कोई भी वासना, कोई भी आकांक्षा, कोई भविष्य इसे बुला नहीं रहा है, ये कुछ होना नहीं चाहता। इस बीज की अदम्य ऊर्जा, इसकी शक्ति। इसलिए हम करते क्या है, जब बीज से अंकुर फूटता है तो हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, पौधे को खींचते नहीं। पानी और खाद का अर्थ हम उसे शक्ति दे रहे हैं, हम उसके भीतर जो शक्ति छिपी है उसे प्रकट होने का अवसर दे रहे हैं। वो शक्ति अपने आप ही पौधे को खींचती ले जाएगी और पौधा प्रतिपल आनंदित होगा, क्योंकि कोई भविष्य की वजह से वो आज दुखी होने वाला नहीं कि कल फूल खिलेंगे तब सुख होगा। जब फूल नहीं खिले हैं तब भी पौधा सुखी होगा, जब फूल खिलेंगे तब भी सुखी होगा, हर क्षण में सुखी होगा। लाओस से कहता है विकास स्वभाव से, विकास जबरदस्ती नहीं, खींचतान से नहीं। मनुष्य की भीतरी शक्ति ही उसे विकसित होने में लेती जाए, वो एक नदी की धार की तरह बहता रहे। मनुष्य का शक्ति का ये जो स्रोत है, ये स्वीकार के भाव से बढ़ता है, अस्वीकार के भाव से कम होता है। क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज को अस्वीकृत करते हैं, हमारा विरोध शुरू हो गया। जहां विरोध है वहां संघर्ष है, जहां संघर्ष है वहां हम लड़ने में उलझ गए और हमारी शक्ति लड़ने में नष्ट होगी। स्वीकार का अर्थ है हमारा कोई विरोध नहीं, हमारी शक्ति के व्यय होने का कोई उपाय नहीं, हम लड़ नहीं रहे, हमारा कोई संघर्ष नहीं। और ध्यान रहे, जैसे ही कोई व्यक्ति लड़ने की वृत्ति पकड़ लेता है, उसके जीवन में धर्म का अनुभव कठिन हो जाएगा। क्योंकि धर्म के अनुभव का एक ही अर्थ है कि इस अस्तित्व के साथ मेरी मैत्री है, विरोध नहीं। इस समग्र अस्तित्व का मैं एक हिस्सा हूं, इसका शत्रु नहीं। और ये पूरा ब्रह्मांड मुझे खिला हुआ देखना चाहता है, मुझे मिटाने को आतुर नहीं। उसी ने मुझे पैदा किया है, वही मेरी शक्ति को सहारा दे रहा है। श्वास उसकी है, रोआ रोआ उसका दान है। मैं जो कुछ भी हूं इस विराट विश्व के भीतर से उठा हूं, और ये विराट विश्व मेरा शत्रु नहीं है, ये मेरा घर है। यहां कोई कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर, कोई प्रकृति पर विजय करने की बात नहीं, क्योंकि प्रकृति पर विजय हो नहीं सकती।
मैं प्रकृति का हिस्सा हूं। हिस्सा पूर्ण पर कोई भी विजय नहीं पा सकता। लड़ सकता है, लड़के नष्ट हो सकता है, दुखी और पीड़ित हो सकता है, लेकिन उस सौभाग्य को उपलब्ध नहीं हो सकता जहां प्रतिपल उत्सव हो जाता है। ये उत्सव तो तभी संभव है जब अस्तित्व के साथ मेरी गहरी एकता का बोध मुझे शुरू हो जाए, जब मुझे लगे कि मैं पराया नहीं, जब मुझे लगे कि मैं अजनबी नहीं, और जब मुझे लगे कि वृक्ष और चांद और तारे और पौधे और पृथ्वी और पशु और पक्षी सब मेरे साथ है। स्वीकार का भाव इस साथपन के भाव को भी पैदा करता है। पश्चिम में एक नई चिंतना चलती है, उस नई